नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी रंगदल। पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बिदर मुंबई ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। कर्नाटक में 3000 से कम हुए कोरोना के नए मामले। कर्नाटक ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए तारीख टीकाकरण अभियान की सफलता पर निर्भर। मोदी सरकार की इस योजना का जमकर प्रचार करेगी बीजेपी। लोकल लेवल के लिए बनाई खास रणनीति। सिद्धू ने खुद पावर मिनिस्ट्री की पोस्ट को 2 साल तक नकारा। अब उसी मंत्रालय पर उठाया सवाल। भरना बाकी है 9 लाख का बिल। पहले समाचार स्थानीय। बिदर के सांसद भगवत खुबा ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान बिदर मुंबई चलने वाली रेल बंद चल रही थी, जिससे जिले के लोगों को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद यात्रा में अधिक कठिनाई उठानी पड़ रही थी। अब यह रेल को शुरू किया गया है, लोग इसकी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। यह रेल गाड़ी सप्ताह में 3 दिन चलेगी। KSSIC के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा से मुलाकात कर बिदर शहर में गणेश विसर्जन पीठ निर्माण करने का आग्रह किया। इस अवसर पर बिदर अभिवृद्धि निगम के अध्यक्ष बाबू वाली, सोमनाथ पाटिल, बसवराज आर्थ और बाबूराव कारबारी उपस्थित थे। बिदर जिले के 4 गेट हैं जो कमानों के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ प्राचीन द्वार है, इससे बिदर की पहचान भी बनी हुई है। ऐसे में इन कमानों पर पौधे उग रहे हैं जो आगे चलकर अपनी जड़ें इन विशाल द्वारों के दीवारों में फैलेंगी, जिससे यह द्वार कमजोर हो सकते हैं। इन प्राचीन द्वारों की सुरक्षा के लिए आर्कियोलॉजी विभाग को ध्यान देना चाहिए। देखते हैं समाचार राज्य के। बीजापुर के प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता दवाल साहब की हाल ही में मौत हो गई। मौत होने के कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री MB पाटिल ने उनके परिजनों से मुलाकात करके परिवार को अपनी ओर से 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की है। इसके अलावा दवाल साहब के पुत्र को BLD विश्वविद्यालय में नौकरी देने का वादा किया। इस अवसर पर पाटिल के साथ राज अलगोरे, अमीर अहमद, बांगी सहित अन्य उपस्थित थे। अब एक काम करो, रुपये करके दो, ये करके अभी पैसा दो ना, वो इधर ये बराबर के दो, ये ना मुस्लिम पर और ऐसा इधर अमाउंट ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಇದು ಮನಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡು ಪಾಪ ರೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅರೆದೋಡಿ ಒತ್ತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ 70,000 50,000 2 ಲಕ್ಷ लास्ट टाइम से लॉकडाउन की वजह से पूरी में धंधा करते थे सर। लास्ट टाइम भी बकरीद में उसमें मरे बकरे थे। बीजापुर के बसवन बागवाड़ी तालुका में एक पारिवारिक विवाद के चलते पति हनुमंत ने अपनी पत्नी शारदा की चाकू से हत्या करने की घटना घटी है। इसकी सूचना पुलिस को मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर हनुमंत को गिरफ्तार करके जांच पड़ताल कर रही है। कर्नाटक में कोरोना के नए मामलों का कम होने का सिलसिला शुक्रवार को जारी रहा। राज्य में 2,984 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं 14,337 कोरोना से जंग जीत कर घर लौटे, जिसकी वजह से कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 53,871 रह गई। वहीं संक्रमण से 88 लोगों की मौत हो गई। राज्य में शुक्रवार को पॉजिटिविटी दर 1.92% रही। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बेंगलुरु शहरी जिले में 553 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। यहाँ 11 संक्रमितों की मौत हो गई। वहीं शहर में 10,674 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। राज्य के इन जिलों में मिले इतने संक्रमित: बागलकोट जिले में 12, बल्लारी जिले में 30, बेलगावी जिले में 97, बेंगलुरु ग्रामीण जिले में 73, बिदर जिले में 4, चामराजनगर जिले में 43, चिकबल्लापुर जिले में 17, चिकमंगलूर जिले में 107, चित्रदुर्ग जिले में 31, दक्षिण कन्नड़ जिले में 302, दावणगेरे जिले में 63, धारवाड़ जिले में 33, गदग जिले में 9, हासन जिले में 271, हावेरी जिले में 6, कलबुर्गी जिले में 3, कोडगु जिले में 170, कोलार जिले में 87, कोप्पल जिले में 18, मांड्या जिले में 100 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य सरकार ने ऑफलाइन शिक्षा के लिए कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए 18 वर्ष से ऊपर के सभी छात्रों को कोरोना टीकाकरण के लिए 7 जुलाई का समय सीमा निर्धारित की है। हालांकि ऑफलाइन कक्षाओं शुरू करने के लिए तारीख इस टीकाकरण अभियान की सफलता पर निर्भर करती है और सरकार इस संबंध में हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ऑनलाइन बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों को टीकाकरण में तेजी लाने के लिए कहा है।
उन्होंने कहा कि योजना अनुसार सभी पात्र छात्रों को 7 जुलाई तक टीका लगाया जाना है। कुलपतियों को उक्त तिथि तक सभी छात्रों को टीकाकरण सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो इसे 2 से 3 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली के युद्ध स्मारक की तर्ज पर कोविड से जान गंवा चुके चिकित्सकों, नर्स व पैरामेडिकल कर्मचारियों के सम्मान में राज्य सरकार कोविड युद्ध स्मारक स्थापित करेगी। अगले कुछ हफ्तों में ढांचे का स्केच तैयार हो जाएगा। ढांचा तैयार होने के बाद शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग स्वास्थ्य कर्मियों के शहीदी दिवस को मनाने के लिए तिथि तय करेगा। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। हेलो। हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार वो खान साहब से, लेकिन बार बार फोन करने का कोई मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको पूरे सर्वर नंबर मालूम है। तो भाई हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ। अरे भाई, कौन सी न्यूज जेन्युइन है, कौन सी न्यूज फेक है, कौन सी न्यूज नई है, कौन सी न्यूज पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंट्रों में नहीं जाना। केपी न्यूज 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ, सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अभी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी केपी न्यूज 24/7 हिंदी न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए। जल्दी कीजिए। नूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और केपी न्यूज 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो एक हमदर्द इंसान है और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित कई राज्यों में चुनाव होना है। देश की सियासत के लिहाजे से भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 400 से ज्यादा विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जमकर प्रचार की योजना बनाई है। योजना के प्रचार के लिए लोकल लेवल पर कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए गए हैं। सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार बीजेपी ने संगठन कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जमकर प्रचार किया जाए। इसके लिए बीजेपी शासित राज्यों में सभी राशन दुकानों पर 5 किलो गेहूं या चावल के वितरण का बैनर लगाया जाए, जिसमें पीएम मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री का फोटो हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कल रात राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा दे दिया है। तीरथ सिंह रावत ने संवैधानिक मजबूरियों का हवाला देते हुए इस्तीफा देने की बात कही है। अब राज्य के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो संवैधानिक संकट पैदा हो गया होता। कुछ राज्यों में कोविड के कारण उपचुनाव में देरी हुई है। परिस्थितियों ने इस स्थिति को जन्म दिया है। आज विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफे के बाद ही तीरथ सिंह रावत ने राज्य के सीएम पद की शपथ ली थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
हरीश रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद शुक्रवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की वजह से तीरथ मजाक के पात्र बन गए। उन्होंने ट्वीट किया, 2017 में सत्तारूढ़ हुई उत्तराखंड भाजपा ने अपने 2 नेताओं की स्थिति हास्यास्पद बना दी है। दोनों भले आदमी हैं। त्रिवेंद्र रावत जी को बजट सत्र के बीच में बदलने का निर्णय ले लिया, जबकि वित्त विभाग भी उन्हीं के पास था। बजट पर चर्चा और बहस का जवाब उन्हीं को देना था, बजट उन्हीं को पारित करवाना था। पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्य के बिजली व्यवस्था को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। हालांकि ट्वीट्स के बाद सिद्धू को शायद याद नहीं रहा कि वो अपने ही घर का बिजली का 8.6 लाख रुपए बिल जमा करना भूल गए हैं। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार में बिजली मंत्रालय ही दिया था, लेकिन उन्होंने 2 साल बाद मंत्रालय संभालने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश में कोरोना वायरस का प्रकोप थामने का नाम नहीं ले रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में गुरुवार को एक दिन में कोरोना वायरस के संक्रमित के चलते सबसे ज्यादा 143 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने मेडिकल बुलेटिन में कहा है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 143 लोगों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण के 8,301 नए मामले सामने आए। डेली स्टार समाचार पत्र की खबरों में कहा गया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14,646 हो गई है। गुरुवार से पहले बांग्लादेश में वायरस के संक्रमण की वजह से एक दिन में सबसे ज्यादा 119 मरीजों की मौत 27 जून को हुई थी। पिछले 6 महीनों में हुई 46% मौतें। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। जाने माने अभिनेता दिलीप कुमार की हालत अब स्थिर है। हालांकि वो अभी भी आईसीयू में है और उन्हें आज डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। उनकी वाइफ और अभिनेत्री सायरा बानू ने ये जानकारी दी है। बता दें कि 98 वर्षीय अभिनेता को सांस लेने में तकलीफ के बाद उपनगर खार स्थित हिंदुजा अस्पताल में 30 जून को भर्ती कराया गया था। सायरा बानू ने कहा, दिलीप कुमार साहब की तबीयत अभी स्थिर है, वह अभी भी आईसीयू में है। हम उन्हें घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम डॉक्टरों की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें आज छुट्टी नहीं दी जाएगी। देखते हैं खेल जगत के समाचार। स्टीव स्मिथ के लिए टेस्ट क्रिकेट है सर्वोपरि, कहा एसोस के लिए T20 विश्व कप छोड़ने को हूं तैयार। विश्व के 12वें नंबर के खिलाड़ी कनाडा के डेनिस शापोवालोव ने 2 बार के चैंपियन ब्रिटेन के एंडी मोरे को हराकर विंबलडन के चौथे दौर में जगह बना ली है। इस मैच में प्रबल दावेदार के रूप में उतरने के बाद 8वें ही मिनट में बढ़त बनाने वाली स्विट्जरलैंड टीम को रक्षण की एक चूक भारी पड़ी। अंत में समाचार बाजार के। ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन में ढील तथा राजमार्ग पर यातायात बढ़ने से जून 2021 में पथकर संग्रह बढ़कर 2,576.28 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। भारतीय राष्ट्र राजमार्ग प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार यह मई के पथकर संग्रह 2,125.16 करोड़ रुपए से 21% अधिक है। NHAI ने कहा कि देश भर में फास्टैग के जरिए 1 जुलाई 2021 को टोल संग्रह 103.54 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। देश में तमाम हिस्सों में पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए से अधिक होने के बीच शुक्रवार को महंगे ईंधन से आम जनता को राहत देने पर केंद्र सरकार की ओर से एक ऐलान किया गया, जो काफी निराशाजनक है। शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटीज में किसी भी प्रकार की कटौती से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी घटाने को लेकर अभी किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। फिर से एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। विदर्भ मुंबई ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। कर्नाटक में 3000 से कम हुए कोरोना के नए मामले। कर्नाटक ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए तारीख टीकाकरण अभियान की सफलता पर निर्भर। मोदी सरकार की इस योजना का जमकर प्रचार करेगी बीजेपी। लोकल लेवल के लिए बनाई खास रणनीति। सिद्धू ने खुद पावर मिनिस्ट्री की पोस्ट को 2 साल तक नकारा। अब उसी मंत्रालय पर उठाया सवाल। भरना बाकी है 9 लाख का बिल।